अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनब और आज की इस वीडियो में हम आलू गोभी चिकन का मज़ेदार सा सालन तैयार करेंगे। और चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे चिकन है, ये 1.5 पाव के करीब है। गोभी हाफ़ केजी है। आलू एक मीडियम साइज़ का मैंने बारीक कट किया है। एक टमाटो पेस्ट है और इसके साथ प्याज है, हरी मिर्चें हैं 2 अदद, अदरक है 2 इंच का आप टुकड़ा ले लें और 2 से 3 जवे लहसुन के हैं। पैन में घी डाल लेंगे और उसके बाद घी के गर्म होते ही हमने इसके अंदर प्याज शामिल करना है। प्याज की हमने भुनाई शुरू कर देनी है। प्याज को हमने हल्का लाइट ब्राउन करना है और इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। जैसे ही ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हमने चिकन भी डाल देना है। इसको साथ ही हमें इकट्ठा भून लेंगे। मैंने इसको में नमक सबसे पहले ऐड किया है, सारे मसाले बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें नमक डालना है, उसके बाद हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। इस स्टेज पे आप हल्का हल्का पानी का छींटा भी इसके साथ लगा लीजिएगा ताकि साइडों से आपकी जो हांडी है वो लगे नहीं, क्योंकि भुनाई हमेशा तेज़ आंच पर ही की जाती है। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें और टमाटो पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने चिकन को भूनना है। उसके बाद हमने इसमें आलू शामिल करके इसमें पानी डाल के इसको ढक देना है ताकि ये आराम से अपने ही पानी में पकें और ये बिल्कुल ही सॉफ़्ट हो जाएँ, क्योंकि गोभी तो बहुत जल्दी ही पक जाएगी। तो साइडों में इसके जितना भी मसाला हमारा लगा हुआ था उसको भी हम निकाल लेंगे। हमारा बिल्कुल जो बर्तन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ढक देंगे तकरीबन हम 10 मिनट के लिए। साथ ही दूसरी तरफ बाकी के काम ख़त्म करेंगे। तो जब हम इसका ढक्कन हटाएँगे तो इसमें अभी भी पानी था इस स्टेज पे। तो अब हम इसमें गोभी शामिल कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो खरी-खरी सी गोभी होती है वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है या मुझे भी पसंद नहीं है। तो हम इस स्टेज में इसमें गोभी शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट का दम दे देंगे और ये अपने ही पानी में और इस पानी में ही ये हो जाएगी, मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें थोड़ा-सा पानी है, लेकिन इसी स्टेज पे मैंने इसमें गरम मसाला और ये फ्रोज़न मेरे पास धनिया होता है, आप प्लीज़ फ्रेश यूज़ कीजिएगा, उसकी खुशबू अलग होती है। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें डाल के इसको दोबारा से दम दिया है और अब मेरी जो सालन है वो पक के मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें पानी का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहा, मुकम्मल ख़त्म हो गया है। अब इसको डिश आउट करेंगे और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे यही लगता है इसकी प्रेजेंटेशन देना, क्योंकि नॉर्मल घर का खाना होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन देने को मेरा दिल भी नहीं करता और 100 काम पीछे पड़े होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।